निर्भय हुए गुण गाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जन्म नसाई गुरु से, लगन कठिन है भाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरी है, लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव पर लय हो जाई गुरु से, लगन कठिन है भाई गुरु से, लगन कठिन है भाई, लगन कठिन है भाई, लगन कठिन है भाई। मन के बहुतक रंग है, छिण छिण बदले सोए, एक ही रंग में जोर है, ऐसा बिरला को या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, मन को लगावे तो प्रभु पावे, मन को लगावे तो प्रभु पावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे, जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सुरति बास पर लावे, मन के लगाए प्रभु पावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे भुवंगम चरत बनही में ओस चाटने आवे, जैसे भुवंगम चरत बनही में ओस चाटने आवे, कबहू चटै कबहू मन चितवै, कबहू चटै कबहू मन चितवै, मन तज प्राण गवावे, मन के लगाए प्रभु पावे, या विधि मन को लगावे,
मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे कामिनी भरे कूप जले, कर छोड़े बतरावे। जैसे कामिनी भरे कूप जले, कर छोड़े बतरावे। अपना रंग सखियन संग राचे, अपना रंग सखियन संग राचे। सुरति गगरी पर लावे, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, अपनी काया जरावे। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, अपनी काया जरावे। मात पिता सुत कुटुंब त्यागे, मात पिता सुत कुटुंब त्यागे। सुरति पिया पर लावे, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। धूप दीप नैवेद्य अर्घजा, ज्ञान की आरती लावे। धूप दीप नैवेद्य अर्घजा, ज्ञान की आरती लावे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। फेरी जन्म नहीं पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। यहाँ विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। मन को लगावे तो प्रभु पावे, मन को लगावे तो प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। सदगुरु की एक साखी है, उस पर थोड़ा विचार करते हैं। सदगुरु कहते हैं, तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरत निरत थिर हो। कहें कबीर वह दास को काल न व्यापे सोए। ये भी कहते हैं, कहें कबीर वह पलक ही कलब बराबर हो। दोनों बातें हैं, लेकिन दोनों का अर्थ है कि ही है, एक प्रकार से प्रकारांतर से। जी जी, साहब कहते हैं तन थिर। यहाँ तन थिर का अर्थ है कि जब हम साधना में तल्लीन हों तो अपने तन को स्थिर करें,
हिलाए डोलाए ना, चंचल ना बनाए। जहाँ कार्य क्षेत्र है, जहाँ अपनी ड्यूटी है, वहाँ तन हिलाए बगैर बनेगा नहीं। शरीर तो हिलेगा ही, तभी तो काम होगा। चाहे वो मजदूर वर्ग हो, व्यापारी हो, किसान हो, किसी कला में माहिर हो, या दफ्तर नौकरी पेशे वाले हों, सबको शरीर से काम करना पड़ता है। तो शरीर का हिलना तो अनिवार्य है, क्योंकि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि नहीं मनोरथ है, सिंहस्य सुप्तस्य मुखे मृगे न प्रविशन्ति। जो बाहर उद्यम करते हैं, श्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, वही बाहरी रूप से सफल होते हैं। उन्हीं के पास सुविधाएं होती है और वही लखपति, करोड़पति, अरबपति होते हैं। तो बाहरी उद्यम भी बहुत जरूरी है। शरीर हमारा मशीन है, और शरीर में कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट भी अगर ठीक से श्रम ना हो, पसीना ना आए, तो काम कैसे चलेगा? शरीर बैठ जाएगा, जंग लग जाएगा, शरीर में नए नए रोग आ जाएंगे। तो शरीर में हलचल होना अनिवार्य है। लेकिन जब साधना में बैठते हैं, पालथी मोड़ करके या वज्रासन, या जिस ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं, उस समय शरीर न हिले, शरीर में कंट्रोल हो, पूरी शांति। अब कहीं खुजली हो जाए तो तब भी ना हिलाएं, ऐसी बात नहीं। खुजली हो जाए तो हल्का सा हिला लें, लेकिन पूरी चेष्टा यही हो कि तन स्थिर हो। जब तन स्थिर होता है तो मन भी स्थिर होता है। साहब ने और साखी में कहा है, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एकै होय रहे, तब हंस कबीर कहा है। जहाँ तन जाता है वहाँ मन चला जाता है, और जहाँ मन जाता है, मन घसीट करके तन को भी ले जाता है। किसी की आदत बनी हुई है, लत लगी हुई है बीड़ी सिगरेट गांजा चरस शराब कबाब खाने पीने की, तो मन घसीट करके उसको कसाई के दुकान में, शराब के दुकान में, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू की दुकान में ले जाता है और कहता है चल ले। और लेना पड़ता है उसको, क्योंकि मन को रद्दी आदत दे दिया गया है, विनाशकारी आदत। ये बिल्कुल विज्ञान की तरह है, वंडर ऑफ साइंस, विज्ञान का चमत्कार। विज्ञान से हमें भारी सुविधा मिली है, खूब सुविधा। घर बैठे देखिए, दिन जैसा उजाला, लाइट जला दी, दिन जैसा उजाला, गर्मी लग रही, पंखा चला दिए, कूलर चला दिए, और अनेक साज सामान, हर तरह के खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने और जीवन के यावत क्रिया में उपयोग आने वाले बहुत सारे संसाधन विज्ञान ने हमें दे दिया। लेकिन इसी का कोई दुरुपयोग करे तो विनाश हो जाता है उसी से। जिस बटन से पंखा चालू करते हैं और कहीं हाथ गीला है और बटन दबा दी तो चिपक भी सकते हैं, करंट लग सकती है उसी से। तो जिससे सुविधा मिलती है, दुरुपयोग करने से उसी से दुविधा भी होती है, उसी से विनाश भी होता है। जो आनंददायी होते हैं बाहरी रूप से, वही क्लेश कर भी हो जाता है, बड़ी पीड़ादायी हो जाती है। तो उसका उपयोग बड़ी सही तरीका से हो। तो ध्यान की मुद्रा में जब साधना में उतरें, तो मन का और तन का बड़ा घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, समझ लीजिए। इसीलिए साहब ने कहा, तन राता मन जात है, मन राता तन जात, तन मन एक हो रहे, तब हंस कबीर का। जब तन को भी साध लिया जाए, मन को भी साध लिया जाए। विवेक की दृष्टि से देखा जाए तो तन को पूरा का पूरा नहीं साधा जा सकता। बाल पकेंगे, आंखों पे झुर्रियाँ चढ़ेगी, चाम में सिकन आएगी, सारे अंग ढीले होंगे पुर्जे, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन ध्यान साधना की दृष्टि से संयम कर सकते हैं। संयम जितना रखेंगे, जितना शालीन रहेंगे, जितना हम संजीदगी से जिएंगे, गंभीरता से, उतना ही हमारे विचार उम्दा होंगे, उतना ही हमारा मन उतना ही ऊपर उठेगा, गगन मगन हो जाएगा।
इसलिए साहब कहते हैं तन थिर मन थिर, दोनों का थिर होना आवश्यक है जब हम साधना में उतरे तब। और कार्य क्षेत्र में रहते हैं तो मन का चलना और शरीर का चलना, दोनों का चलना स्वाभाविक है, तभी बाहर के काम हम अच्छे ढंग से संपादित कर पाते हैं। लेकिन यहाँ साधना की बात साहब कहते हैं, इसलिए पहली शर्त रखते हैं तन थिर होना चाहिए, और उसके बाद मन थिर, फिर वचन थिर। गहरे में और जाते हैं साहब, वचन थिर, अंदर में हमारी वाणी चलती रहती है, अंदर ही अंदर मन कुछ कुछ सोचता रहता है। बाहर से तन स्थिर बैठा है और मन पूरा थिर नहीं हुआ है, तो अंदर ही अंदर वाणी चलती रहती है, शब्द चलते रहते हैं। साहब कहते हैं वाणी भी थिर हो जाए अंदर से, क्योंकि बोलना तो होता है दिन भर, जब से उठते हैं व्यवहार में, करने धरने में बहुत बोलना हो जाता है, वहाँ भी हम सावधानी नहीं रख पाते। लेकिन सावधानी वहाँ ज़रूरी है, बोलने में और व्यवहार में सारी उलझने वहीं आती है। थोड़ा बोले, कम बोले, उचित बोले, न्यायोचित बोले, प्रिय बोले, हितकर बोले और सत्य बोले, मीठा बोले। ऐसा जब बोलेंगे तो व्यवहार अति उत्तम होगा, और उत्तम व्यवहार से उत्तम मन, श्रेष्ठ मन तैयार होता है, मन की अच्छी भूमिका बनती है। और ऐसा मन जब साधना में लगता है तो बहुत जल्दी सफलता मिलती है साधना में। तो साहब कहते हैं वचन थिर, उसके बाद और कहते हैं सुरत निरत थिर होए। हमारी जो सुरति है, सुरत और निरत, निरत यानी रत रहना, सुरत यानी लक्ष्य, अपने लक्ष्य में, अपने जो भावाकार वृत्ति है, हमारी वृत्ति कहाँ जा रही है, मनोवृत्ति किस परिधि में घूम रही है, उसको परिधि से हटा करके अपने आत्मा में, अपने स्वत्व में, अपने जीवत्व दशा में पूर्ण जागरूकता के साथ वहीं ठहराना है। अपने वृत्ति को परिधि से हटाकर, घेरा से हटाकर, कल्पना और संकल्पों से हटाकर केंद्र में लाना है, पूर्ण जागृति की अवस्था में, पूर्ण अलर्ट, एकदम हमेशा पहरेदारी करते रहें अपने मन की, जागृत रहे। तो वो जो दशा है, जो ऐसी स्थिरता आ जाती है, वो दशा आ जाती है, तो साहब कहते हैं काल न व्यापै सोए। उस दास को, उस भक्त को, उस साधक को फिर काल नहीं व्यापता। काल नाम, काल यहाँ से अर्थ है कल्पना, अज्ञान, और काल यानी वासना, काल यानी मृत्यु भी है। तो ये कल्पना, अज्ञान, वासना और मृत्यु का भय सब समाप्त हो जाता है, वो सब पर विजयी हो जाता है। ऐसा मन जो ज्ञान में लीन हो, उसके लिए साहब कहते हैं मुआ काल ही खाए। मरा हुआ मन काल को खा जाता है, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। चौगोड़ा के देखते व्याधा भागा जाए, अचरज एक देखो हो संतो मुआ काल ही खाए। मरा हुआ मन काल को खा जाता है, काल उसके लिए कुछ नहीं होता है फिर, क्योंकि वो जान जाता है शरीर मेरा नहीं है, एक साधन है, कुछ दिन के लिए मिला है, और इस शरीर के साधन से साध्य तक पहुंचना है। साधन, साधक, साध्य, ये तीन चीजें हैं। तो हम साधक हैं, शरीर साधन है, और शरीर की साधना से दया, भक्ति, क्षमा, सत्य, धीर, शील, विचार, गुण, प्रेम, संतोष, इन सब से साधना करके साध्य, अपने लक्ष्य तक, आत्म भाव तक पहुंचना है, आत्मलीन होना है, स्वरूपलीन होना है, ब्रह्मलीन होना है, निर्वाण को प्राप्त होना है, ये दशा को प्राप्त करना है। तो कबीर साहब की साखी बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिस जितना इस पर चिंता किया जाए
उतना ही मन शांति आएगी, मन में गहराई आएगी, मन उतना ही निर्मल, शांत, प्रबुद्ध होता चला जाएगा, मक्खन होता चला जाएगा। तो चाहे पिए साखी, एक बार फिर दोहरा देते, तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर हो, कहें कबीर वह दास को काल न व्यापै सोय, कहें कबीर वही वह फलक ही कल्प बराबर हो, वो क्षण ही कल्प के बराबर होता है। एक क्षण की स्थिरता बहुत शांति देती है, और हर क्षण ऐसा मन हो तो इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। तो बस इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ।